तो अगर आप बायोलॉजी के टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के टाइम पे आप जानते हैं कि अब मल्टीपल तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो चीज़ों को आप लिख रहे हैं वो वहाँ समझ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जहाँ आप बोल रहे हैं वो उन चीज़ों से समझ लेते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको विजुअलाइजेशन चाहिए होता है कि मतलब चीज़ों को आप जब दिखाते हैं तो उनके माइंड में एक इमेज कैप्चर हो जाता है जिससे वो उसको लंबे टाइम तक याद रख पाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो किसी बच्चे को आप एक बुक दो, बोलो कि इस बुक के बारे में मुझे शाम तक अपडेट चाहिए कि क्या क्या आपको याद हुआ या क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिला, पर उसी के साथ में उसी बुक का सेम आप वीडियो कंटेंट कोई दीजिए या कोई मूवी दीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बच्चा 90% चीज़ डिलीवर करेगा जब आप जिन बच्चों को आपने मूवीज़ वाला दिखाया है, राइट। जो बुक वाला बच्चा है वो आई थिंक शायद 10% या 20% आपको चीज़ों को डिलीवर कर पाएगा, या मैक्सिमम भी कर पाएंगे तो 30-40%, ठीक है। तो यहाँ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है विजुअलाइजेशन का, तो इसी में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। जहाँ आप, अगर मैं बात करूँ बॉडी पार्ट्स की, जैसे बॉडी ऑर्गन जितने भी हैं, लाइक आपका ब्रेन है, हार्ट है, राइट, किडनी है, तो जितने भी पार्ट्स हैं अगर आप उसको विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं बच्चों को तो वहाँ पे आप कम टाइम में उनको ज़्यादा कंटेंट भी दे पाएंगे और बच्चा कभी भी आपकी क्लासेस मिस नहीं करने चाहेंगे, राइट। तो वहाँ आपकी पूरी क्लासेस वो लेंगे, आप कम टाइम में बच्चों को बहुत आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे आइए हम देखते हैं। तो ये जो मैं बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये है बेंचमार्क सिग्मा AI A7 Pro, मार्केट का सबसे एडवांस और सबसे लेटेस्ट और प्रीमियम ड्यूरेबल डिजिटल बोर्ड, जहाँ आपको, राइट, जैसे आप टीचर हैं, अभी मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर आप मैथ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये डिजिटल बोर्ड सारी टीचर्स के लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको कंटेंट बनाने के लिए, राइट, आपका सपोज दैट आप पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो आपको PDF या भी PPT की हेल्प से आप चीज़ों को बनाते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें केवल आपको PPT या PDF बनाना नहीं है, केवल आप टॉपिक डालेंगे, उसके रिगार्डिंग वो पूरा आपको PPT जनरेट करके दे देगा, जिसमें आपका कंटेंट में क्या क्या कवर होगा। पहला तो एक्सप्लेनेशन, दूसरा इमेजेस, तीसरा वीडियोस, उसके बाद MCQs, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इसमें 80+ लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है, जिस भी स्टेट बोर्ड का कंटेंट आप यूज़ करना चाहते हैं वो सारे स्टेट बोर्ड के कंटेंट इसमें PDF फॉर्म में इनबिल्ट हैं, राइट। इसके साथ CBSE एंड NCERT सारे बुक के कैरिकुलम आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ अब बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 3D लाइब्रेरी देखने को। हम 3D लाइब्रेरी में चलते हैं, तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी के टीचर हैं तो यहाँ आपको सारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनफैक्ट स्केलेटल हो गया एंड आपका किडनी हो गया, राइट, लंग्स हो गया, तो जितने भी, सपोज दैट यहाँ ह्यूमन ब्रेन है तो ह्यूमन ब्रेन पे मैं चलता हूँ, तो ये ह्यूमन ब्रेन ओपन हो चुका है। अब अगर यही आप इमेज से पढ़ा रहे हो तो क्या करते कि यहाँ पे नॉर्मली आप लिखते, राइट, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आप प्रॉपर लिख पाते, बट इसमें क्या है कि आप सपोज दैट ये आपका है ह्यूमन ब्रेन, अब इसका वेट क्या होता है, राइट, इसका किस पार्ट में, कितने पार्ट में अगर आपको बताना है, राइट, इसको डीप में अगर आपको समझाना है तो पहला तो ये आपका 3D रोटेट होता है। 3D रोटेशन में क्या होगा कि जैसे आप इसको वो करेंगे तो आपका 3D रोटेट होता रहेगा। इससे क्या होगा, बच्चे ना बहुत एक्साइटेड रहेंगे अपने कंटेंट को पढ़ने के लिए कि भाई ये क्या है, कुछ नया है। इससे क्या होगा कि आप मार्केट में बहुत डिफरेंट अपने आप को शोकेस कर पाते हैं। जब भी आप पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं या फिर वहाँ आप अपना प्रेजेंटेशन दे पाते हैं कि कैसे आप लोगों से डिफरेंट हैं या फिर कैसे आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ उससे आप थोड़ा सा डिफरेंट फील कर पाते हैं। इसके साथ सपोज दैट आपको इसके डीपर पार्ट में जाना है कि पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, अभी भी हम इसको कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसको क्लिक किया, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम, जो कि लेफ्ट साइड का है, राइट। इसको हम क्लिक करेंगे, ये आपका है सेरेब्रम राइट साइड का। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, राइट। तो जिस भी पार्ट को आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, उस पर केवल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाता है। अगर सपोज दैट आपको यहाँ पे राइट भी करना है, कुछ लिखना भी है, तो इजीली आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई भी कलर चूज करके, राइट। कितना भी आपको जो भी साइज का पेन चाहिए उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लिख के इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट मुझे डीप में और पढ़ाना है,
कि इसके अंदर कौन कौन से लेयर होते हैं पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसको हम करते हैं एक्सप्लेन, राइट। तो अब ये देखिए पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, ये मिड ब्रेन है, राइट, जो कि लेफ्ट साइड का है, ठीक है। इसके और डीप में आपको जाना है तो वहाँ सिंपल सा इसको और क्लिक करके ये देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको देखने को मिल जाए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और यहाँ जो क्वालिटी है ना, ये कभी आपकी फटेगी नहीं, ये 4K क्वालिटी है हमेशा, क्योंकि ये 3D पूरा फ्रेम है, 3D एनिमेशन हैं सारे। इसके साथ में अगर आपको और भी डीप में जाना है, और डीप में जाना है, और डीप में जाना है, और डीप में जाना है, राइट, जिस भी पार्ट को अगर सपोज दैट आपको नाम चाहिए तो सिंपल सा आप क्लिक करेंगे, उस पार्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप खुद बताइए, अगर आप ऐसे पढ़ाते हैं तो क्या बच्चा आपको कभी आपका छोड़ के जाएगा? आपका क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पढ़ाने में? अब आपका जो टाइमिंग जाने वाला है ना, वो केवल एक्सप्लेन करने में जाएगा, चीज़ों को समझाने में जाएगा। बच्चा ऑटोमेटिक सब चीज़ें उनके माइंड में कैप्चर हो रहा है। जब भी उनसे आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा लेयर कहाँ होता है, कौन से लेफ़्ट साइड होता है, ब्रेन क्या राइट साइड होता है, तो वो सब कुछ आपको डायरेक्टली बता पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बायोलॉजी में, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं तो इसके फिजिकल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। फिजिकल एक्सपीरियंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं स्मार्ट इन्फोविजन के एक्सपीरियंस सेंटर में, जो कि भारत के मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबल है, राइट। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी से हैं तो नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, उसके साथ आपको जौनपुर में देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस सेंटर। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इंदौर में देखने को मिलेगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो पुणे में, अहमदाबाद से हैं तो गुजरात से हैं तो अहमदाबाद में, अगर आप राजस्थान से हैं तो जयपुर में। ऐसे भारत के मल्टीपल लोकेशंस पे पूरा एक्सपीरियंस सेंटर डिज़ाइन है कि सो दैट आप प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले इसका फिजिकल एक्सपीरियंस करें। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाने के लिए किन किन इक्विपमेंट्स की नीड आपको होगी, वो सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यूट्यूब स्टूडियो सेटअप किस तरीके से होता है, एक हाइब्रिड सेटअप, अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ में पढ़ाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से सेटअप होता है। तो अभी मैं सेटअप अगर आपको दिखाऊँ, ये मैं कंप्लीट रिमोटेबल ऑपरेट कर सकता हूँ। मुझे कोई भी पर्सन, मैं 1 प्रेस करूँगा केवल स्क्रीन दिखेगा मेरा, मैं 2 प्रेस करूँगा थोड़ा सा आउटसाइड से दिखेगा। तो ऐसे मैंने मल्टीपल इसमें प्रीसेट लगा रखे हैं। मुझे कोई भी टेक्निकल पर्सन नहीं चाहिए सेटअप को यूज़ करने के लिए, राइट। तो अगर आपको इसका फिजिकल एक्सपीरियंस करना है तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8527926648। इस पे आप कॉल करके टीम से आप अपने नियरेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर विजिट कर सकते हैं। कैसे, कब, टाइमिंग वगैरह एंड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप टीम से कनेक्ट करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियोज़ में। और इसी के साथ अगर आपको किसी और भी डाउट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपकी हो। तो मिलते हैं कैसे इन्फॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।